तस्वीरें आपके सामने दिल्ली से इस समय हम लेकर आए हैं, जहां आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और आप देखेंगे तस्वीरों में श्रद्धांजलि देती हुई, पुष्प अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन तस्वीरों में। सीधी तस्वीरें आपके सामने, ये देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय अब आप देख रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन आज दूसरी तरफ नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि। तस्वीरें दिल्ली से ओम बिरला को आप देखेंगे, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी आप देख रहे हैं। तो आज दिल्ली में इस समय मौसम बारिश वाला, लेकिन इस बीच पुष्प अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि में यहाँ पर शामिल हुए हैं दिग्गज, राजनीति के दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्प अर्पित किए हैं और द्रौपदी मुर्मू को भी आपने देखा। अब आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तो 47 सालों तक रहे सांसद, यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले पहले राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी आज पुण्यतिथि, और पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज है पुण्यतिथि। आज ही के दिन 16 अगस्त 2018 को पूर्व पीएम ने अंतिम सांसें ली थी। 93 साल तक जीवन जीने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को किडनी में संक्रमण हो गया था, जिसके बाद उनका निधन हुआ था। देश के 3 बार प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभालने वाले, छात्र जीवन में ही राजनीति में आ जाने वाले उन्नीस 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और आज देखिए पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ तमाम बीजेपी के दिग्गज पहुंचे हैं उनको नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए। संजय निषाद भी आप देख रहे हैं इस समय तस्वीरों में। अनूप गुप्ता भी हमारे साथ लाइव मौजूद है, माफ कीजिए फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। अनूप, आज बेहद खास दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मौका, लेकिन दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि, जिस मौके पर इस समय दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजनेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमने अभी देखे। इस समय बताइए क्या हलचल है दिल्ली में? तो बता दूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका क्या रही है बीजेपी के लिए, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को एक कह सकते हैं कि शून्य से लेकर आज जिस मुकाम पर बीजेपी खड़ी हुई है, उसमें अगर अग्रणी भूमिका अगर हम देखते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की रही है। जिस तरीके से पार्टी को सींचा, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक फादर फिगर की तरह उन्हें देखते हैं। और हमने देखा जब उनका निधन हुआ था तो किस तरीके से उन्होंने उनको आदर सम्मान के साथ उन्हें विदा किया था। तो ये तमाम तस्वीरें ये बताती है कि अटल बिहारी वाजपेयी की अहमियत क्या थी। देखिए, हर साल इनके पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, पूरे देश में अर्पित की जाती है। और लगातार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि आज जो हम
खड़े हैं, जिस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी खड़ी है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की रही है। किस तरीके से उन्होंने पार्टी को सींचा, ये इसी वजह से इस तरह की आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि उनकी पुण्यतिथि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आपको बताऊं कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो देश के कोने कोने पर उन्हें श्रद्धांजलि आज उनकी पुण्यतिथि पर दे रहे हैं। सदैव अटल पर जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन सभी देश के कोने कोने पर इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जो हमेशा याद रहेंगी और आज भी युवाओं को खास तौर पर प्रेरणा के तौर पर बताई जाती हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही है। लेकिन अगर जैसे कि आप उनकी व्यस्तता की बात कर रहे हैं और उनके योगदान की राजनीति में या बीजेपी को सींचने में उसकी बात की जाए, तो शादी नहीं की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन जब उनसे पूछा गया, मीडिया में कई बार उनसे प्रश्न पूछा गया कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मेरी व्यस्तता इतनी है, राजनीति में मेरी व्यस्तता, मेरा कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे कभी समय ही नहीं मिला। तो अपने निजी जीवन को उन्होंने दरकिनार करते हुए, एक तरफ करते हुए, उन्होंने राजनीति में, भारत के उज्जवल भविष्य में, बीजेपी को सींचने में, एक मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो आजीवन याद रहने वाला है। अनूप, देखिए जब बीजेपी की स्थापना हुई थी और उसके बाद अगर हम 10 सालों के आगे उनके देखें कि किस तरीके से पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, उस वक्त ये कहा नहीं जाता था कि कभी भी बीजेपी सत्ता तक पहुंचेगी। उस समय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव जीती थी, ये उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से 2 सांसदों वाली पार्टी को जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने सींचा, संगठन को मजबूत किया, और उसके बाद आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर बीजेपी देखी जाती है, और खास तौर पर अगर आप देखें, सिर्फ इस सरकार की बात देखें, देखिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी के सत्ता की बात नहीं करूंगा, उन्होंने तो पार्टी बनाई, सत्ता तक पहुंचे, केंद्र में प्रधानमंत्री रहे और जिस तरीके से उन्होंने एक नाम रोशन किया। लेकिन अगर आज देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, ये भी कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका थी। उन्होंने नींव खड़ा कर दिया था, पार्टी के लिए एक ऐसा बेस बना दिया था जिसकी वजह से आज जो सत्ता में है, उनकी भूमिका की वजह से सत्ता में है। उन्होंने जिस तरह से संगठन में मेहनत की, बीजेपी की नींव मजबूत जिस महान शख्सियत ने की, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी है। आज देश उनकी पुण्यतिथि में उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। सीधी तस्वीरें हमने भी दिल्ली से अपने दर्शकों तक पहुंचाई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें नमन किया। शुक्रिया आपका अनूप जानकारी के लिए।